नमस्ते दर्शकों। आज के इस नए विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो कोई आम विषय नहीं है। ये एक ऐसा खौफनाक स्थानीय मिथक है जो सच में आपकी रातों की नींद उड़ा सकता है। सोचिए, जहां इतिहास, पुरानी लोक कथाएं और एक बहुत ही गहरा स्याह अंधकार आपस में मिल जाते हैं। हम बात कर रहे हैं मंगलपुर कस्बे की। वधूसुर का मिथक, मंगलपुर का एक दुष्स्वप्न। ये सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि एक ऐसा खौफ है जो आज भी, पीढ़ियों बाद भी उस कस्बे के लोगों के जहन में बिल्कुल जिंदा है। तो चलिए इस गहरे रहस्य में उतरते हैं। सबसे बड़ा सवाल, मंगलपुर के इस शांत से दिखने वाले कस्बे के नीचे आखिर क्या दफन है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है ना, इसका जवाब उतना ही कंपा देने वाला है। एक बिल्कुल शांत, सोता हुआ कस्बा, जिसकी मिट्टी के नीचे कुछ ऐसा दबा है जिसे सदियों पहले ही भुला दिया जाना चाहिए था। क्या ये सिर्फ डराने के लिए बनाई गई एक पुरानी कहानी है, या फिर कोई ऐसी भयानक बुराई जो बस अपने जागने के सही वक्त का इंतजार कर रही है? भाग 1, मंगलपुर पर साया और गायब होती दुल्हनें। अब यहां सबसे अहम बात यह है कि ये दानव आखिर है कौन? वधूसुर। नाम से ही वधुओं यानी दुल्हनों का दुश्मन। स्रोतों के मुताबिक ये कोई आम भूत प्रेत या साया नहीं है। ये एक पौराणिक, चमगादड़ जैसा दिखने वाला विशाल और बेहद भयानक प्राणी है। और इसका शिकार करने का तरीका, वो तो और भी ज्यादा डरावना है। जो भी नई दुल्हन इस कस्बे से होकर गुजरती है ना, वो सीधा इस दानव का निशाना बन जाती है। जरा सोचकर देखिए, किसी भी बेगुनाह राहगीर के लिए यह जानकारी किसी भयानक दुष्स्वप्न से कम नहीं है। भाग 2, एक भक्त का पतन, पवित्रता से खौफ तक का सफर। वधूसुर के अस्तित्व में कितने गहरे विरोधाभास हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ एक ऐसा समय था जब वो भगवान शिव का परम भक्त हुआ करता था, बिल्कुल पवित्र और पूरी तरह से आस्था से भरा हुआ। लेकिन दूसरी ओर उसका वो रूप है जिसके लिए वो आज जाना जाता है, एक खौफनाक चमगादड़ जैसा राक्षस। तो आखिर ये पतन हुआ कैसे? दरअसल वधूसुर के अपने ही गलत कामों, उसके अन्यायों और पापों ने उसे अंदर तक सड़ा दिया। उसी के कर्मों ने उसे एक सच्चे भक्त से रातों के खौफनाक दरिंदे में बदल कर रख दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि कैसे गलत रास्ते पर चलने से इंसानियत हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। भाग 3, जीवित जेल और वृष्णि का बलिदान। अब वृष्णि ने जो कदम उठाए वो बहुत ही सुनियोजित और सच कहें तो काफी खौफनाक थे। पहला कदम था इस दानव का वध करना। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उस दानव की मौजूदगी इतनी अशुभ थी कि उसे एक बिल्कुल शांत, सुनसान मंदिर के ठीक नीचे बहुत गहराई में दफनाना पड़ा। और इसका जो सबसे भयानक हिस्सा है ना, वो है तीसरा कदम, एक शाश्वत पहरा। यह पक्का करने के लिए कि वो दानव फिर कभी लौटकर बाहर ना आ सके, वृष्णि ने अपनी मानवीय पहचान ही त्याग दी और हमेशा हमेशा के लिए खुद को एक पेड़ में बदल लिया। सोचिए, एक जीवित जेल, एक ऐसा पेड़ जिसकी जड़ें उस मंदिर और उस दानव को जकड़े हुए हैं, जो हर एक पल उसकी निगरानी कर रही हैं। ये एक ऐसा बलिदान है जो इस पूरे मिथक को और भी ज्यादा गहरा और डरावना बना देता है। जरा कल्पना कीजिए, ये सोचना ही कितना डरावना है कि पूरा का पूरा कस्बा उसी खौफ के ठीक ऊपर बसा हुआ है। लोग हर दिन अपनी आम जिंदगी जीते हैं, उन्हीं सड़कों पर चलते हैं, रात को चैन की नींद सोते हैं, और उन्हें भनक तक नहीं है कि उनके घरों के ठीक नीचे उस गहरी अंधेरी मिट्टी में कौन सा दुस्वप्न दफन है। सच कहूं तो ये जो अज्ञात है ना, यही सबसे बड़ा डर है। किसी को नहीं पता कि वो मंदिर और वो पेड़ आखिर हैं कहाँ। और यही अज्ञानता, यही अनजानापन इस कहानी को सिर्फ एक मिथक नहीं रहने देता, बल्कि इसे एक रोंगटे खड़े कर देने वाले मनोवैज्ञानिक खौफ में बदल देता है। भाग 4, एक अंधकारमय पुनरुत्थान, यानी उस दरिंदे की वापसी। यहां आकर इस मिथक का सबसे बेचैन कर देने वाला हिस्सा हमारे सामने आता है। माधव नाम के एक इंसान ने सिर्फ अपने गुस्से और इंतकाम की आग में अंधे होकर इस दानव को फिर से जगाने का एक खौफनाक फैसला किया। उसने बाकायदा अपने पिता के आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया। ये प्राचीन काले जादू और आज की आधुनिक तकनीक का एक बहुत ही खतरनाक मेल था। और उसने जो सबसे भयानक काम किया, वो था पवित्रता को पूरी तरह से उलट देना। उसने उन शिव मंत्रों को, जिनका वधूसुर कभी भक्त हुआ करता था, जानबूझकर उल्टा बजाया। ये कोई गलती या संयोग नहीं था, ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश थी उस पुरानी बुराई को वापस बुलाने की। और ये इस पूरी कहानी के सबसे चौंकाने वाले पहलुओं में से एक है।
पवित्र मंत्र जो आमतौर पर हमारी आत्मा को शांति देते हैं, बुरी शक्तियों को हमसे दूर भगाते हैं, यहां आकर वही मंत्र एक हथियार बन गए। उन्हें उल्टा बजाने की ये अजीबोगरीब प्रक्रिया असल में उस दानव की शक्तियों को फिर से जगाने और उसे पहले से भी ज्यादा मजबूत करने का काम करती है। ये हम सबके लिए एक बहुत ही खौफनाक रिमाइंडर है कि पुरानी और सोई हुई बुराइयों को फिर से जगाने के लिए कुछ लोग किस हद तक जा सकते हैं और कैसे खुद पवित्रता को ही बुराई का रूप दिया जा सकता है। अंत में यह विश्लेषण एक ऐसे विचार पर आके रुकता है जो सच में किसी को भी बेचैन कर सकता है। यह बिल्कुल सच है कि कुछ सोए हुए रहस्यों को हमेशा के लिए दफन ही रहने देना चाहिए, लेकिन मंगलपुर की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जो चीज़ हम नहीं देख सकते उसका मतलब ये नहीं है कि वो मौजूद ही नहीं है। अगर उस शापित मंदिर और उस दानव की कब्र की सटीक जगह आज भी किसी को नहीं पता, तो क्या यह मुमकिन है कि हम जहां इस वक्त खड़े हैं, जहां हम चल रहे हैं, वो प्राचीन खौफ ठीक हमारे पैरों के नीचे सो रहा हो, बस किसी के जगाने का इंतजार कर रहा हो? इस खौफनाक सवाल के साथ आज का यह विश्लेषण यहीं खत्म होता है। उम्मीद है यह सफर आपको याद रहेगा।